गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का अध्याय नंबर 7 नगर प्रशासन वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों, ये तो देखते हैं। रामू सुनारिया गांव में रहता है। वह अपने गांव में 5वीं कक्षा में पास हो गया। उसे पढ़ने के लिए पास के कस्बे रोहतक जाना पड़ा। वह अपने चाचा के साथ अगली कक्षा में भर्ती होने रोहतक पहुंचा। गांव से दोनों साइकिल से रवाना हुए। कुछ देर में वे रोहतक पहुंच गए। रामू ने देखा कि कस्बे के बाहर लिखा हुआ था, नगर पालिका रोहतक आपका स्वागत करती है। कस्बे में सड़कें, नालियों व्यवस्था थी, रोशनी के लिए रोड लाइटें लगी हुई थी, साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। रामू ने के दिमाग में प्रश्न आ रहा था कि यह सब कार्य किसने करवाए होंगे। वह विद्यालय पहुंचा। पुस्तकों में देखा तो उसे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 6 का पाठ नगरीय स्वशासन दिखा। रामू ने उत्सुकता से उस पाठ को पढ़ा। मास्टर जी ने जब वह पाठ कक्षा में पढ़ाया तो रामू को नगर पालिका और शहरी स्वशासन की व्यवस्था के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आ गई। जिस प्रकार गांव की पंचायत विकास एवं सुविधाओं के लिए काम करती है, उसी तरह शहरों और कस्बों के विकास में कार्य स्वच्छता, सड़क, रोशनी, आम सुविधाओं की व्यवस्था नगर पालिका करती है। नगरीय स्वशासन का अर्थ होता है नगर की शासन व्यवस्था कराने वाले वही का शासन इकाई, जिसे जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कहते हैं। क्रियाकलाप देखते हैं हम। नीचे हरियाणा के कुछ शहरों के नाम दिए जा रहे हैं। इन शहरों में नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम में से कौन सी संस्था होगी? तो बच्चों, रोहतक में है नगर पालिका, फरीदाबाद में नगर निगम, कुरुक्षेत्र में नगर पालिका, पेहवा में नगर पालिका, सिरसा में नगर परिषद, करनाल में नगर निगम, यमुनानगर में नगर निगम, बहादुरगढ़ में नगर परिषद और गुरुग्राम में नगर निगम। तो ये नीचे बच्चों नगर पालिका दिया हुआ है। नगर पालिका में पहले अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, फिर पार्षद होते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्येक वार्ड में से एक पार्षद को चुना जाता है। तब हम कर रहे हैं क्रियाकलाप 2। आपने अपने आसपास के क्षेत्र की नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करो। अध्यक्ष का नाम। तो बच्चों, आप अपने नगर पालिका या नगर निगम जो भी है उसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अपने जो भी आपका है, किस जाति वर्ग से है, वह किस जाति से है, उसकी जाति यहाँ पे लिखेंगे। इससे पूर्व के अध्यक्ष का नाम मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया है। यहाँ पे जैसे सोहन है, यहाँ पे अध्यक्ष का नाम राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी है। और वो किस जाति से, तो यहाँ पे उसकी जाति लिख सकते हैं। क्या इन दोनों चुनाव के अध्यक्ष हेतु आरक्षित वर्ग में परिवर्तन आया है? हाँ, आरक्षित वर्ग में परिवर्तन आया है। पहले पुरुष के लिए था आरक्षण, अब महिलाओं के लिए है। नगरीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 50%। नगरीय स्वशासन की किसी महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। तो बच्चों, आप अपने नगरीय प्रशासन की महिला अध्यक्ष का नाम लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख दिया है यहाँ पे। कांता नाम जैसे हो सकता है। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्रियाकलाप 3। नीचे कुछ स्थितियाँ दी जा रही हैं। इन स्थितियों में नगर पालिका क्या करेगी? किसी बच्चे का जन्म होने पर नाम दर्ज करवाना होता है। आवारा पशुओं की समस्या पर आवारा पशुओं को पकड़ते हैं। बेघर लोगों के लिए रहने का प्रबंध करते हैं। नई बस्तियां बसने पर बिजली पानी की व्यवस्था करते हैं। नगर की गलियों में अंधेरा है तो बिजली मतलब लाइट का प्रबंध करते हैं। लोग स्वेच्छा से जमीनों पर कब्जा करें तो कब्जा हटवाना होता है। नगर में गंदगी फैली हुई है तो गंदगी साफ करवाना। नगर में मनोरंजन के लिए मेला लगवाना। सामुदायिक भवन के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि का प्रबंध करवाना। तो बच्चों, क्रियाकलाप 4 देखते हैं। रिक्त स्थान भरो। फरीदाबाद कर नगर निगम। तो ये कुछ हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देखते हैं रिक्त स्थान में क्या सही है। नगर पालिका की आय के साधन क्या होते हैं बच्चों? टैक्स, कर भी इसको लिख सकते हैं। जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो उसकी नगरीय स्वशासन इकाई को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसको नगर निगम कहते हैं। हरियाणा के शहर फरीदाबाद में क्या है? नगर निगम। नगर निगम का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नगर पालिका, नगर परिषद
तथा नगर निगम स्वशासन के संस्थाएं हैं। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। तुम्हारे शहर में स्थानीय स्वशासन की कौन सी संस्था है? नगर परिषद। तुम्हारे मोहल्ले की कौन कौन सी समस्याएं पार्षद के समक्ष रखी जाती है? बिजली, पानी, गलियां बनवाना। ये समस्याएं हल हुई? हाँ, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो बच्चों नीचे कुछ कूड़ेदान की वस्तुएं इसमें डालेंगे, नाम लिख के बताएंगे। गलने वाली वस्तुएं कागज, फल, सब्जी, छिलके इसके उदाहरण हैं। नहीं गलने वाली जो वस्तुएं होती हैं बच्चों, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण होता है उनके नाम लिखेंगे। कागज है, प्लास्टिक है, लोहा है, टायर है, कपड़ा है, कांच है, कार्डबोर्ड है आदि। इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। रद्दी कागज के पुनर्चक्रण से क्या क्या बनाया जा सकता है? नए कागज बनाए जा सकते हैं, उत्पादों में बदला जा सकता है, टॉयलेट पेपर, नैपकिन, जूते का बॉक्स, गिफ्ट पैकिंग आदि। क्रियाकलाप 5, बाग बगीचों के रखरखाव में नगर पालिका का सहयोग करें। पानी का प्रबंध और पौधों की देखभाल में सहयोग करें। बस स्टैंड को साफ सुथरा बनाए रखने में हमें बस स्टैंड पर सफाई रखने में सहयोग करें। लोगों को जागरूक करें। सफाई नहीं रखने एवं दूषित हवा के जरिए कई बीमारियां फैलती हैं। पता करके उन बीमारियों के नाम लिखें। तो हैजा फैलता है, टीबी हो सकती है, पीलिया हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। क्रियाकलाप 8 देखेंगे, सही उत्तर छांटो। पार्षदों की समितियों एवं पार्षद का कौन सा काम करते हैं? विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम के अध्यक्ष के द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर। पार्षद की समितियां नगर की कौन कौन सी व्यवस्थाएं करती हैं? तो ये सभी व्यवस्थाएं, सड़कों पर रोशनी, कूड़ा कचरा ठीक स्थान पर जमा करना और पानी की व्यवस्था करना। थैंक यू।